तो महत्वपूर्ण पार्टी नहीं है, महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति कैसा है। अच्छे व्यक्ति एकत्र होंगे तो अच्छी पार्टी बनेगी। और दूसरा, पक्ष विपक्ष दोनों अच्छे हैं, सब में अच्छे लोग हैं, सब में बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोगों को चुनाव करो ना, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करो ना। तो वो नेपाल के चुनाव के लिए ऐसा इंटरव्यू लेके गए थे। दूसरा, मतदान अवश्य करो। उनको भी बताया, यहाँ भारत में भी मैं डालता हूँ, मतदान अवश्य करो। आप किस पार्टी को दे रहे हो, किस व्यक्ति को दे रहे हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तुम लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हो, लोकतंत्र को समर्थन कर रहे हो, खूब बड़ी बात है वो। और भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो वो हमारी शक्ति है। व्यक्ति पार्टी कोई महत्व नहीं, महत्व है तुम एक लोकतंत्र प्रणाली को समर्थन कर रहे हो मतदान दे करके। तो मतदान अवश्य करो। किसको करो महत्व नहीं है, महत्व है तुम लोकतंत्र के सपोर्ट में खड़े रहो। तो ऐसे ये 4 प्रमुख स्तंभ है, डॉक्टर, वकील, पुलिस, मिलिट्री और राजनेता। राजनेता की जिसके पास कुर्सी नहीं रहती है वो कुर्सी मिलने के लिए दौड़ते रहता है, यानी अतृप्ति। और दूसरा, जिसको कुर्सी मिली है वो कुर्सी न जाए इसलिए डर लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं ना, टेंशन। तो ना कुर्सी पे बैठा हुआ अच्छी स्थिति में, ना कुर्सी नहीं है वो अच्छी स्थिति में। ध्यान करके अपनी स्थिति बनाओ। जैसे आपकी स्थिति अच्छी होगी आपकी परिस्थिति बदलेगी। मेडिटेशंस करना आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। कर रहे हैं ना, ध्यान करने वाले छोटे छोटे जगह से साधक सांसद तक पहुंच गए। और किसी ने कुछ टिकट मांगा नहीं, कुछ नहीं, खुद ने लोगों ने आकर उसको टिकट दिया और खड़ा किया और आप पहुंचे। तुम्हारी स्थिति बनाओ, तुम्हारे आसपास की परिस्थिति बदली। अपना क्या हो रहा बताओ, सांसदों का ऐसा नहीं, लोगों का ऐसा नहीं, हम सब का। हम सब क्या करते हैं, हमारी जितनी ऊर्जा है, हमारी जितनी ताकत है, सारी ताकत झोंक देते हैं बाहर की परिस्थिति चेंज करने में। सब ऊर्जा पूर्ण ताकत के साथ अपने आसपास की परिस्थिति अच्छा करने का कोशिश करते हैं, जबकि बाहर की परिस्थिति अंदर की स्थिति का आईना है। आपका मुंह बेटा काला है इसलिए काला दिख रहा है, लाल है इसलिए लाल दिख रहा है। तुम्हारी बाहर की परिस्थिति इसलिए खराब है क्योंकि तुम्हारे अंदर की स्थिति खराब है। तो जब तक अंदर की स्थिति अच्छी नहीं करोगे, बाहर की परिस्थिति अच्छी होने वाली नहीं है। तो बाहर की परिस्थिति ठीक करना छोड़ दो, अपने भीतर की स्थिति अच्छी करो। और भीतर की स्थिति अच्छी होने के लिए पहले भीतर जाना सीखो। पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने भीतर प्रवेश करो, अपने भीतर जाओ। और केवल जाओ नहीं, भीतर रहो। ऐसे भीतर रहोगे और भीतर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, बाहर की परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। वो बदलने की आवश्यकता नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र का संबंध
हमारे विचारों के साथ है, हमारे चित्त के साथ है। दूसरा, ये विचारों को ही प्रभावित करके तांत्रिक मांत्रिक लोग इस चक्र को दूषित करते हैं। तंत्र मंत्र, काली विद्या, मैली विद्या, इसका मुझे मेरे जीवन में कोई अनुभव नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता ये नहीं है। जैसे हम कहें रात होती नहीं है, ये नहीं है, रात होती है ना। दिन होता है वैसे रात होती है। मेरा हिमालय जाना आना सदैव आसाम से होता था, और आसाम में एक नौगांव करके जगह है, जिला है, वो एकदम तांत्रिक मंत्रिकों का जमावड़ा, उसके बीच में से मैं जाता था। लेकिन आज तक मेरे जीवन में कोई तांत्रिक मंत्रिक मेरे को कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जैसे अपने को बदबू आती है ना, वैसे उनको खुशबू आती है, और वो खुशबू उनको सहन नहीं होती। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको कि वो क्यों आसपास नहीं आते। एक छोटे से गांव में मैं मेरे साधना के समय कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। उस गांव का रामू भील, एक दिन हम शाम को जा रहे थे, तो पास से ही जा रहा था वो, थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था, तो मैं पहचान गया ये रामू भील ही है। इनके रामू भील, उसने मेरे तरफ देखा भी, और वो 4 कदम और उधर चला गया। उसके बाद में मैं फिर और 4 कदम उधर गया और उसको पूछा, ए रामू भील, फिर वो और 4 कदम उधर वो चला गया। मैं उसको रामू रामू करके आवाज़ देते हुए उसके पास जा रहा हूँ, वो दूर 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 भागे। फिर मेरे को लगा शायद ये मुझे मिलना नहीं चाहता, चलो जान दो, उसकी मिलने की इच्छा नहीं है तो नहीं जाता हूँ। ऐसा करके मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद में दूसरे दिन सुबह वो रामू भील मिला मेरे को। मैंने बोला, कह रहे रामू, कल तू ही था ना, मैं इतनी आवाज़ें दे रहा था, तू क्यों नहीं आया मेरे पास में? स्वामी जी आपके सामने कैसे आता मैं? कल रात को मैं शराब पिए हुए था। मैंने, जो व्यक्ति शराब पिए हुए ना, वो आत्मग्लानि करता है कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं, आपके सामने कैसे आऊं। ठीक उसी प्रकार से ये नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक शक्तियों के सामने आती ही नहीं है, आएगी ही नहीं। उनको ना उनका ही प्रतिबिंब दिखता है ना। दूसरा, हम जितने ताबीज गंडे धागे दोरे बांधते हैं ना, इससे हम हमारे चित्त को कमजोर 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 करते हैं। पहले के घर में छोटे बच्चों ने मेरे देखा है, एक डॉक्टर को उसका पति गोद में लेके आया था ऐसा, जो बीमार थी, और उसके शरीर पे इतने दुनिया भर के ताबीज गंडे धागे दोरे सब बंधे हुए थे। ये इतने रुपए, 500 रुपए का, ये 1000 रुपए का, ये 5000 का, ये 10,000 का, ये 20। मैंने उसको बोला, इतने सारे तूने बांध के रखे, उसके बावजूद भी तो बीमार है, ये सब निकाल के फेंक, मैं गारंटी देता हूँ कि तू ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं, उसके सब ताबीज फाबीज सब निकलवाए और उसको ध्यान करने को लगाया, मेडिटेशन करने को लगाए, कुछ नहीं। उसके बाद में उसकी तबीयत अच्छी होने लग गई। और उसके बाद में फिर एक दिन बोलती, एक ठू और रखा है यहाँ 1 लाख का, निकालूं क्या रखूं? एक कमर में 1 लाख का ताबीज और बांध के रखा हुआ था उसने। मैंने बोला, जहर की बोतल 2 लाख की मिलेगी, पिएगी क्या? निकाल, उसको भी निकाल। वो भी उसने निकाला, और बाद में दौड़ते हुए आती थी घर पे। ये चेंज, ये बदलाव, ये मेरे परिवार ने देखा हुआ है।
तुम गंडे धागे दोरे जितने बांधोगे उतना तुम तुम्हारे चित्त को कमज़ोर कर रहे हो। देखो ना, ये मेरे हाथ में, मेरे छाती में, गले में एक धागा या गंडा नहीं है। ये समाज में मुझे साईं बाबा लेके आए, मेरा साईं बाबा पे पूर्ण विश्वास है। जब तक वो है मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन उनका कृपा हट जाएगी, एक सांस भी नहीं लूँगा। दूसरा, तुम लोगों को ना, तुम गुरु के चेहरे मोहरे को देखते हो, गुरु के रंग रूप को लगते हो। मेरा ऐसा नहीं है। गुरु तत्व एक ही है, शरीर अलग अलग हो सकता है, अंदर का तत्व समान है, अंदर का तत्व एक है। जिस प्रकार शिव बाबा ने मुझे खींच करके हिमालय में बुलाया, वैसे साईं बाबा ने मुझे खींच करके समाज में लाया है। मेरे जीवन में कई गुरु आए और प्रत्येक गुरु ने अपने पास जो कुछ था वो दे दिया। दे करके अगले गुरु के पास भेज दिया। ऐसा कई गुरुओं के पास गया हूं। जो गुरु एक दूसरे को कभी मिले नहीं, एक दूसरे को कभी जानते नहीं, उनका एक वाक्य एकदम समान था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। मेरे को लगता था मुझे ये चिढ़ा रहे हैं, मेरा सर शायद बड़ा है। तुम्हें पानी में, नदी में झाँक के भी देखता था, मेरा सर बड़ा है क्या? तुम देखता नहीं, सर तो बड़ा नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ना, गुरु बोलता है अपने स्तर पे, शिष्य सुनता है अपने स्तर पे। हंडा बहुत बड़ा है, हंडा बहुत बड़ा है, इसका अर्थ तेरे माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। मेरे को ये आश्चर्य लगता था कि ये एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन ये एक वाक्य समान कैसे रहता है। और मैं कई गुरुओं के पास में रहा हूं, लेकिन मेरे को गुरु के अंदर कभी भिन्नता नजर नहीं आई, क्योंकि चित्त ना गुरु तत्व पर रहता था, गुरु पे नहीं। तो गुरु का रंग रूप क्या है, गुरु का ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, इधर कुछ ध्यान नहीं रहता था। गुरु तत्व एक है। गुरु तत्व के आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, हम गुरु को डर करके पूछते हैं, बिल्कुल गलत है। गुरु सिलाई मशीन है, वो कैंची का काम कभी नहीं कर सकता, तुम उसको मानो या मत मानो, वो कभी नहीं कर सकता, उसके हाथ से बुरा हो ही नहीं सकता। हुआ था ना, एक बार मेरे को एक आज्ञा चक्र के गुरु के पास में भेजा। खूब अच्छा वाटरफॉल था, वाटरफॉल के पीछे एक छोटी सी पगडंडी जाती थी, वो पगडंडी के पीछे उनकी गुफा थी। पगडंडी से होते हुए गया, जिसे उनके गुफा के दरवाजे पे खड़ा रहा, उन्होंने अंदर से जोर से गालियां देना चालू की। अंदर आया तो सर फोड़ करके रख दूंगा। अब मैं दुविधा में जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं गया तो गुरु ने भेजा है, गुरु आज्ञा टूट जाएगी, जाना तो पड़ेगा। और अंदर गए तो वो बोल रहे सर फोड़ दूंगा। मैं हिम्मत करके अंदर बढ़ा, एक कदम ही आगे बढ़ाया होगा, सचमुच ही उन्होंने पैर की खड़ाऊ निकल के मेरे सर पे दे मारी और सर में से खून निकल रहा था। मेरा ध्यान उस खून की तरफ भी नहीं था, मेरा ध्यान उनके पावड़ी की तरफ था। वो पावड़ी को उठाई और उनके पैर के पास रख दी। वो बोले तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। तो उन्होंने सर फोड़ के मेरा आज्ञा चक्र क्लियर कर दिया
आज्ञा चक्र साफ कर दिया, आज्ञा चक्र स्वच्छ कर दिया। मेरा ना पूर्ण विश्वास है डॉक्टर और गुरु इसमें खूब समानता है। डॉक्टर तुम्हारा पेट आड़ा काट रहा है, खड़ा काट रहा है, तिरछा काट रहा है, कोई मायना नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर की काटने की स्टाइल अलग अलग होगी, उद्देश्य तुम्हारा जीवन बचाना है। उसी प्रकार से गुरु तुमको कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है तुम्हारा उद्धार करना, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति करना, उससे दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दिखेगा वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आज ऐसी कहानी में आज आपको बाद में बताऊंगा, साईं बाबा की कहानी इसी प्रकार की। तो कहने का मतलब कि गुरु के हाथ से बुरा कभी हो नहीं सकता। हाँ, तुमको दिखेगा वो बुरा कर रहा है, बुरा नहीं होता। दूसरा हुआ ना, कच्चे के अंदर एक डॉक्टर है, अच्छे प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट है वो, भुज में। उनका भाई मेरे को गालियाँ देता था खूब, मैंने क्या बोलते हैं ना, उनका भाई को लगता था कि मेरा इतना पढ़ा लिखा भाई और क्या ये बाबा के चक्कर में आ गया। वो मेरे को खूब गालियाँ देता था, खूब गालियाँ देता था। और उसके बाद में अभी भी जब दौरा किया तो उनके घर पे गया मैं, तो उनके यही सेंटर चल रहा है। तो वो बोले स्वामी जी मैं तो तुमको खूब गालियाँ देता था, फिर मैं कैसे आ गया ये ध्यान में। मैंने उनको बोला गुलाब का फूल सामने रखो, उसको खूब माँ बहन की गाली दो, तो वो बदबू देगा क्या? नहीं देगा, वो खुशबू ही देगा। तो गुलाब का फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वैसे गुरु का स्वभाव है ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। तुम भले उसको गाली दे के याद करो क्या पूछ के याद करो, वो तुमको आशीर्वाद ही देगा। तो तुम मेरे को गाली देते थे तो भी मैं तुमको आशीर्वाद ही देता था, इसलिए तुम इसमें आए। तो कहने का अर्थ क्या है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है और उसके हाथ से कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो सिलाई मशीन है, वो कभी कैंची का काम कर ही नहीं सकता। और स्वादिष्टान चक्र के अनुभव मुझे कभी हिमालय में या वहाँ नहीं आए, या मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद में एक दिन रात को ऐसा ही हुआ कि एक औरत मेरे सामने आई, मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो चिल्लाने लग गई। उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए प्रेयर की, और उसके बाद में फिर वो शांत हो गई। उसके बाद में रात भर मेरे को ही नींद नहीं आई कि वो मोक्ष दो कर रही, तो मैं मोक्ष देने वाला कौन हूँ, और मैं अगर मोक्ष दे सकता हूँ तो मैं कौन हूँ। रात भर सोचता रहा। बाद में सवेरे जब ध्यान में गुरु के साथ संपर्क हुआ तो गुरु ने खूब अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे भिखारी है, वो भिखारी को मालूम है रुपया कब मांगने का है और रोटी कब मांगने की है। जैसे तू सड़क पे से जा रहा है तो भिखारी तेरे को बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे, वो रुपया मांगेगा। लेकिन तू अगर किसी बगीचे में बैठ के खाना खा रहा है तो वो रुपया नहीं मांगेगा, वो बोले बाबा 1 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे। मतलब भिखारी को मालूम है रोटी कब मांगने की और रुपया कब मांगने का है। उसी प्रकार से वो आत्मा को मालूम है कि मोक्ष कब मांगने का। तू सड़क पे चलते जा रहा है, तेरे को मोक्ष नहीं मांगेंगे। जब तू स्टेज पे रहता है, सिंहासन पर रहता है, उच्च अवस्था में रहता है, तेरे अंदर से देवत्व बहते रहता है, वो देवत्व को मोक्ष मांगता है, तेरे को नहीं। तो कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना पड़ती है, उनके लिए प्रेयर करना पड़ती है। तो जो हिमालय में अनुभव नहीं आए वो मुंबई में आए। तो कहने का अर्थ, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने चित्त को स्ट्रांग करो, खूब गंडे ताबी धागे ये बांध करके उसको कमजोर मत करो। जितना उसके ऊपर डिपेंड होते जाओगे उतना खुद तुम आत्मनिर्भर होना कम हो जाओगे। आत्मनिर्भर बनो, अंदर की शक्ति पे विश्वास करो। अरे बाबा, परमेश्वर तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे भीतर है। एक बार उसको जागृत कर लो ना, फिर बाकी सब चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं। आपको दूसरा कोई चाहिए ही नहीं, कोई दूसरा नहीं चाहिए। आप खुद ही सक्षम हो, खुद ही गुरु हो। कल आप सब गुरु होने वाले हो, इसलिए वो तैयारी करके आओ। आज का साईं बाबा का संदेश है, साईं बाबा की जीवन काल की घटनाएं, सन 1911 की घटनाएं, हरिद्वार से
एक सोम स्वामी बाबा की जानकारी सुनकर मिलने की इच्छा से शिरडी आए थे। लेकिन जैसे ही द्वारका माई के पास पहुंचे तो वहाँ ध्वजा लगी हुई थी, घोड़ा था, पालकी थी। ये देख करके उनके मन में भाव आया, ये मनुष्य साधु कैसे हो सकता है जो अपना ध्वजा का अहंकार रख रहा है, जो अपनी पालकी का अहंकार रख रहा है, जो अपने घोड़े का अहंकार रख रहा है। ये दिखावा करने वाला साधु नहीं हो सकता, तो मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, ऐसा सोच करके वापस जाने लगे। तो उतने में एक साईं भक्त ने कहा, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार मिल के जाओ ना, इतने दूर हरिद्वार से यहाँ आए हो तो एक बार मिल के ही जाओ। तो मिल के जाने के लिए वो जैसे ही सीढ़ी के पास गए, साईं बाबा अपने भक्तों को अच्छे से मिल रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, किसी को उदी दे रहे थे, किसी को प्रसाद दे रहे थे, वो अच्छा वातावरण था। लेकिन जैसे ही इसको सीढ़ी चढ़ता देखा ना, वैसे उसके ऊपर चिल्लाने लग गए, उसको गालियाँ देने लग गए कि मेरा अवडंबर देख के तू आना नहीं चाहता ना, तो क्यों आ रहा है फिर यहाँ, सब मेरे पास रहेगा, ये सब लेके मैं बैठा हूँ, तेरे को मेरे पास आने की कुछ जरूरत नहीं। वो खूब जोर जोर से उसको डांटने लग गए। लेकिन वो मन ही मन समझा, ये मेरे को डांट करके मेरा ही अहंकार, मेरा ही ईगो, मेरा ही अज्ञान दूर कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे साईं बाबा से उसने माफ़ी मांगी, उसको भी ज्ञान हुआ कि साईं बाबा का चित्त किसी में भी नहीं है, ये भक्तों की इच्छा है कि पालकी होनी चाहिए, भक्तों की इच्छा है घोड़ा होनी चाहिए, भक्तों की इच्छा है ध्वज होना चाहिए, इसलिए। एक बार इस मार्ग में आने के बाद में गुरु की खुद की कोई इच्छा नहीं रही थी, सिर्फ अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को खुश करने के लिए। स्वीकार सब कर लेते। एक बार हाथ में झोली ले ली, कि झोली में क्या डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं देते, सब स्वीकार है, सब लेते हैं, सब ग्रहण करते हैं। दूसरा, हमारा चित्त न सदैव पाइप पे नहीं होना चाहिए, पाइप से बहने वाले भीतर के चैतन्य पे होना चाहिए। पाइप अगर प्लास्टिक का होगा तो फटेगा, पाइप अगर लोहे का होगा उसको जंग लगेगा, प्लास्टिक या कपड़े का होगा तो वो भी फटेगा। यानी जिस चीज का भी पाइप बना हो उसके दोष वो पाइप में आएंगे ही। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक गुरु के अंदर कुछ ना कुछ शारीरिक दोष रहते हैं। अब आपका चित्त उन दोषों की तरफ मत देखो, अंदर से बहते हुए चैतन्य की तरफ देखो, वाइब्रेशंस की तरफ देखो, तो चैतन्य समान है, चैतन्य एक है। इसलिए
कई बार आपने देखा होगा किसी संत को पागल ठाकुर कहा है, किसी संत को पागल फकीर कहा है। लोग कुछ भी बोलते थे उसका आवरण देख करके, लेकिन अंदर से बहने वाला चैतन्य एक ही है, समान है, एक ही। कई है, कई संत ऐसे हैं जिनके पास में जाओगे तो गंदी गंदी गालियाँ देंगे। आपके मन में आएगा ये कोई संत है, कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे, लेकिन वो उनका आवरण है। किसी संत के पास जाओगे पत्थर उठा के मारेंगे, हालांकि उन्होंने मारा हुआ पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं है। क्यों? वो उनका तरीका है, उन प्रकार है। तो ऐसा कोई तो भी आवरण प्रत्येक संत ने कुछ ना कुछ ओढ़ के रखा रहता है। उधर ध्यान मत दो, ध्यान दो एनर्जी के ऊपर, ध्यान दो चैतन्य के ऊपर। उनके सानिध्य में कैसा महसूस हो रहा है, कैसी चैतन्य की लहरियां आ रही है, कहाँ तक चैतन्य अनुभव हो रहा है, कौन से चक्रों पे स्पंदन हो रहा है, कौन से चक्र खुल रहे हैं, सहस्त्रार पे क्या अनुभूति हो रही है, कौन सी खुशबू आ रही है, कौन सा नाद सुनाई आ रहा है, घंटा नाद सुनाई आ रहा है या शंख नाद सुनाई आ रहा है। आपका चित्त इधर जाने दो ना, बाहरी चीज़ों पे ध्यान मत दो। मैंने इतने सारी पुस्तकें लिखी, इतने सारे गुरुओं के अनुभव लिखे, लेकिन कहीं पे भी किसी गुरु का उल्लेख, किसी गुरु की बुराई नहीं की या गुरु के बारे में कुछ बुरा नहीं बताया। आप सोचो ना, जिस व्यक्ति ने सालों तक कोई आदमी नहीं देखा हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना केवल रहना नहीं, उनसे सीखना, उनसे ग्रहण करना कितना कठिन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कभी उधर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए गुरु सानिध्य में अनुभव करो। गुरु देखने की चीज नहीं है, गुरु अनुभव करने की चीज है। क्या अनुभव हो रहा है, उसकी अनुभूतियां संग्रह करो, उसके सानिध्य को इन्वर्ट करने का कोशिश करो, अंतर्मुखी करने का कोशिश करो। गुरु सानिध्य में का उपयोग, सही इस्तेमाल, सही उपयोग अंतर्मुखी करने के लिए ही है। मैं किसी भी गुरु के साथ रहा, किसी भी गुरु के सानिध्य में रहा, सदैव उनके ऊर्जा का, उनके एनर्जी का यूज, उपयोग भीतर के गुरु को जागरूक करने के लिए किया। तो महसूस होता ही नहीं था कि कोई वो गुरु अलग है और ये गुरु अलग, कुछ नहीं। एक ही चैतन्य का प्रवाह, एकदम धारा प्रवाह चलते रहता था। कोई बदलाव, कोई चेंज, कुछ नहीं, समान है, एक सा है। केवल हम ही अज्ञानी हैं जो बाहरी रंग रूप को, बाहरी चेहरे मोहरे को देख करके गच्चा खा जाते हैं।